हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। मैं रोशन जहांगीर और स्वागत करता हूँ आपका दोस्तों। आज फिर मैं एक ऊर्जावान कविता के साथ अपनी बात रखना चाहूँगा, जिससे आप थोड़े ऊर्जावान होंगे और उम्मीद करता हूँ आप ऊर्जावान पहले से ही हो। सच है जब विपत्ति आती है, सच है विपत्ति जब आती है, उसी के आधार पर मैं कुछ बताना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत ही सुंदर कविता है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीर खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़े। मन जब जोर लगाता है, तो पत्थर पानी बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही प्यारे तरीके से ऊर्जावान होंगे और अपनी जो मेहनत है उसमें चार चांद आप लगा रहे होंगे। अपने सपनों के जो पंख है उनको आप जरूर फैला रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना जो प्यारा सेशन है, जो क्लास है 12th मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 20 तक अपन ने टिका दिया है और अपन तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के पेपर में खोपड़ी में छेद करने की। और अपन सिलेक्शन अपना लेकर रहेंगे नीट और जेई में। दोस्तों, अपन मैथ की बात कर रहे हैं तो स्पेशली मैं जेई वालों के लिए बात करूंगा, जेई एस्पिरेंटों की बात करूंगा कि लग जाओ अपने सपनों के लिए। क्लास 12th मैथ्स की अपन बात कर रहे हैं, चैप्टर अपना 5 है, भाग दोस्तों इसका 7वां है और एक्सरसाइज दोस्तों अपनी 5.1 ही चल रही है। बहुत ही लंबी एक्सरसाइज हो गई, 7 भाग हैं, अभी तो और भाग अपन को इसके अपलोड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 अपन टिकाते हैं, निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे काका जी, आपकी बात हम मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें अपना को पहला जो क्वेश्चन दिया है 21वें का फर्स्ट, वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। साइन एक्स प्लस कोस एक्स दोस्तों टिका दो, इसके आग लगा देंगे अपन। तो सबसे पहले अपन फलन की परिभाषा, तो x बराबर c पर कोई वास्तविक संख्या है, फलन की परिभाषा क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ सी बराबर साइन सी प्लस कोस सी। फिर अपन चेक करना चाहेंगे दोस्तों दाई सीमा, एफ ऑफ सी प्लस एच की अपन बात करेंगे, लिमिट अपन लगाएंगे एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच प्लस कोस सी प्लस एच। अरे वाह, चलो इन दोनों को अपन अलग अलग तोड़ देते हैं। c प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी प्लस एच। दोस्तों सूत्र लगाओ यहाँ पे, c प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन a प्लस बी का सूत्र लगाओ, तो साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। लग गया क्या? इसमें भी अपन सूत्र लगाएंगे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन कोस ए प्लस बी का, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। बिल्कुल, चलो लिमिट ठोक दो दोस्तों, ठोक दो बिल्कुल। यहाँ पे हो जाएगा साइन सी कोस 0 प्लस कोस सी साइन 0, प्लस यहाँ पे भी लिमिट ठोक दो, कोस सी कोस 0 माइनस साइन सी साइन 0। दोस्तों c प्लस एच बराबर साइन सी अपना ऐसे कैसे है, कोस 0 का मान 1 आ जाएगा, प्लस कोस सी अपना ऐसे कैसे है और साइन इसका मान 0 आ जाएगा, प्लस कोस सी अपना ऐसे कैसे है, इसका मान 1 आ जाएगा और साइन सी अपना ऐसे कैसे, इसका मान 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा अपने पास c प्लस एच इक्वल टू साइन सी प्लस यहाँ पे क्या बचा कोस सी। अपनी कौन सी सीमा आ गई मेरे प्यारे मित्रों, अपनी सीमा आ गई बिल्कुल दाई। अब अपन कूच करेंगे, अपन बढ़ेंगे आगे की ओर बाई सीमा की ओर, तो अपन इधर सोल्व करना चाहेंगे उस चीज को, जगह अपने पास कम है
तो यहाँ पे अपन उसको उड़ाएंगे, यहाँ पे उसके खोपड़े में छेद करेंगे। बाई सीमा तो एफ ऑफ सी माइनस एच लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस एच प्लस कोस सी माइनस एच। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लो, एफ ऑफ सी माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी माइनस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी माइनस एच। अलग अलग कर दिया है, लगा दो फॉर्मूला। सी माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कोस एच माइनस कोस सी साइन एच। इसमें लगा दो दोस्तों, तो लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच, लेकिन यहाँ पे प्लस आ जाएगा। लिमिट रखो दोस्तों, c माइनस एच बराबर साइन सी कोस 0 माइनस कोस सी साइन 0 प्लस कोस सी कोस 0 प्लस साइन सी साइन 0। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो साइन सी प्लस कोस सी बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा एक बार देखते हैं, नीचे जगह है क्या अपने लिए, बिल्कुल एक लाइन अपनी जरूर आएगी। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ सी माइनस एच इक्वल टू साइन सी प्लस कोस सी। तो भाई एफ ऑफ अपना जो फंक्शन था उसका मान भी यही आया था, जो अपनी दाई सीमा है उसका मान भी यही आ गया, और अपनी बाई सीमा है उसका मान भी यही आ गया। अतः फलन x बराबर c पर सतत है। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपन इसी के सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21वें का। आप बिल्कुल इसको करो, बिल्कुल बिंदास तरीके से करो। नहीं समझ में आता आप कमेंट करो, आप 2 बार वीडियो को देखो, आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। अब बात करते हैं साइन x माइनस कोस एक्स की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? तो एक बात बताओ, अब इसको डायरेक्ट करते हैं अपन, है ना। इसका दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। भाई साइन एक्स अभी सतत फलन आया था एक्स बराबर सी पर, और कोस एक्स अपने पास सतत फलन आया था। तो 2 सतत फलन है, तो यहाँ पे अपन एच ऑफ एक्स तो मान लिया साइन एक्स को, और जी ऑफ एक्स अपन ने मान लिया कोस एक्स को। ये फलन भी क्या है, सतत, और ये फलन भी क्या है, सतत। अतः इनका जो अंतर होगा, अंतर किसका, सतत फलनों का, अंतर सतत फलनों का सतत होता है। क्या होता है, सतत। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये भी क्या होगा दोस्तों, सतत होगा। क्या होगा, सतत। एफ ऑफ सी बराबर साइन सी माइनस कोस सी। और आपको पता है ये अपन ने साइंस अभी सिद्ध किया था, ये भी केवल वहां पे क्या था, यहाँ पे प्लस था और इसमें क्या है अपने पास माइनस है। तो आप कर लोगे बिल्कुल वैसे की वैसे ही, जो बीच में प्लस था ना वहां पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो दूसरा फलन भी क्या है, सतत फलन है। चलो बढ़ते हैं तीसरे की ओर। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स। इसका तीसरा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स कोस एक्स। अब इसको करना चाहे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको कंप्लीटली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो x बराबर c पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ ऑफ सी बराबर साइन सी कोस सी। फिर अपन दाई सीमा की ओर चलेंगे। दाई सीमा अपन को क्या बोल रही है वो अपन सुनते हैं। देखो दाई सीमा एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी प्लस एच कोस सी प्लस एच। तो क्या हो जाएगा, सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, यहाँ पे सूत्र लगा दो तो क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। फिर साथ में अपने पास ये और इसमें भी सूत्र लग जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी।
दोस्तों लिमिट रखो तो एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर साइन सी कोस जीरो प्लस कोस सी साइन जीरो। यहाँ पे कोस सी कोस जीरो माइनस साइन सी साइन जीरो। दोस्तों कोस जीरो का मान 1 होता है लेकिन साइन जीरो का मान 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा गुणा होके। कोस जीरो का मान 1 होता है लेकिन साइन जीरो का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर, यहाँ पे तो बचा साइन सी और यहाँ पे बचा कोस सी। आ गया। ऐसे अपन क्या निकालना चाहेंगे दोस्तों, बाई सीमा। बाई सीमा अपन फाइंड करना चाहेंगे तो एफ ऑफ सी माइनस एच अपन लगाएंगे, लिमिट अपनी चलेगी एच टेंस टू 0 और यहाँ पे अपन लगा देंगे साइन सी माइनस एच कोस सी माइनस एच। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, सूत्र लगाओ साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और इसमें अपन लगाएंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो क्या आएगा दोस्तों, इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ पे सोल्व करना चाह रहा हूँ। एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर लिमिट अपन रखेंगे तो साइन सी कोस जीरो माइनस कोस सी साइन जीरो, एक तो ये है, और एक मान है कोस सी कोस जीरो प्लस साइन सी साइन जीरो। तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा, तो एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर क्या आएगा, साइन सी कोस सी। तो दोस्तों एफ ऑफ सी बराबर एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर एफ ऑफ सी माइनस एच, अतः एक्स बराबर सी पर फलन सतत है। क्या है दोस्तों, फलन अपना क्या है, सतत फलन है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड पोर्शन भी, इसका फोर्थ पोर्शन अपने पास है। देखो चौथे की अपन बात करते हैं, इसमें 3 ही है, चौथा नहीं है, तो 21वां क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, समझ में भी आ गया होगा। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 अपन को क्या बोल रहा है, कोसाइन कोसेक सेक कोट फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। 22वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले अपन को किसको चेक करना है, कोस को चेक करना है कि कोस एक सतत फलन है क्या। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कोस एक्स, एक्स बराबर सी, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ सी बराबर कोस सी। दाई सीमा, तो एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी प्लस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी कोस एच माइनस साइन सी साइन एच। लिमिट रखो कोस सी कोस 0 माइनस साइन सी साइन 0। साइन 0 का मान 0 होता है, पूरा 0, कोस 0 का मान 1 होता है, तो क्या बचेगा एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर कोस सी बचेगा। ऐसे दोस्तों अपन बाई सीमा निकालना चाहेंगे तो एफ ऑफ सी माइनस एच होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 होगा, यहाँ पे हो जाएगा कोस सी माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 कोस सी कोस एच प्लस साइन सी साइन एच। ठीक है, प्लस वाले में माइनस लगता है, माइनस वाले में प्लस लगता है। लिमिट रखो कोस सी कोस 0 प्लस साइन सी साइन 0, ये 0 हो जाएगा पूरा, और इसका मान 1 होता है, तो क्या बचेगा कोस सी, ये आ गया एफ ऑफ सी माइनस एच का मान। तो एफ ऑफ सी बराबर सी प्लस एच बराबर सी माइनस एच, अतः एक्स बराबर सी पर फलन सतत है। आ गया मजा दोस्तों, मजा आ गया क्या, बहुत ही प्यारे तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन बना दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं इसी के सेकंड पोर्शन की। इसी का सेकंड पोर्शन और है, दूसरा किसके बारे में पूछ रहा है अपन से, दूसरा फंक्शन है कोसेक। क्या है दोस्तों, इसका दूसरा है एफ ऑफ एक्स बराबर कोसेक।
तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 1/sin x, cos x यानी 1/sin x। ठीक है, तो x बराबर c पर क्या आएगा, एफ ऑफ सी बराबर 1/sin c। ये लाना है, अगर ये आता है तो ये भी आएगा। ठीक है, इसमें अगर c रखते हैं तो एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, ये cos x c, यह आ गया। अब दाई सीमा अपन लाना चाह रहे हैं, दाई सीमा, तो उसमें एफ ऑफ सी प्लस एच अपन करेंगे तो लिमिट लग जाएगी h टेंस टू 0 1/sin c प्लस एच। तो क्या आएगा दोस्तों, देखो एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1/sin a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो एफ ऑफ सी प्लस एच बराबर लिमिट रखो तो 1/sin c कोस 0 प्लस कोस c साइन 0। साइन 0 का मान 0 है, पूरा 0, कोस 0 का मान 1, तो ये 1। तो एफ ऑफ सी प्लस एच का मान क्या आ गया, 1/sin c, यानी कि एफ ऑफ सी प्लस एच को अपन लिख सकते हैं कोसेक c। ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे दोस्तों, बाई सीमा निकालेंगे। तो उसमें क्या होगा, c माइनस एच होगा 1/sin c माइनस एच, और यहाँ पे क्या लगेगी, लिमिट अपनी चल रही है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 1/sin a कोस b माइनस कोस a साइन b। लिमिट अपन रखेंगे तो c माइनस एच बराबर 1/sin c कोस 0 माइनस कोस c साइन 0। तो c माइनस एच बराबर 1/sin c बचेगा, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। तो एफ ऑफ सी माइनस एच को अपन क्या लिख सकते हैं, कोसेक सी। ये और ये बराबर है एफ ऑफ सी सी प्लस एच सी माइनस एच। अतः फलन सतत है। क्या है दोस्तों, फलन सतत फलन है। उम्मीद करता हूं समझ में आपके आ गया होगा। चलो बात करते हैं अपन इसमें आगे की और पूछा है अपन को, क्या पूछा है उसको मैं थोड़ा डायरेक्ट सोल्व करना चाहूंगा। डायरेक्ट कैसे सोल्व होगा वो, अपन को पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/cos x। कोस एक्स क्या है, इसको अपन ने जी ऑफ एक्स माना कोस एक्स को, तो ये क्या है, सतत है, कहाँ पे, x बराबर c पर। अतः एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स, क्योंकि कोस एक्स सतत है तो उसका भागफल भी सतत होगा। यहाँ से जी ऑफ एक्स तो ये हो गया, और एच ऑफ एक्स क्या है, 1। एच ऑफ एक्स क्या है, 1। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एच ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। ये जो एच ऑफ एक्स है ये सतत है, और ये जी ऑफ एक्स ये भी सतत है। तो इनका दोस्तों जो भागफल है, भागफल भी क्या होगा, सतत। तो अपन कह सकते हैं अतः एफ ऑफ एक्स बराबर सेक एक्स क्या है, सतत फलन है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, सतत फलन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो 22वें क्वेश्चन में ही आगे बढ़ते हैं, और आगे अपन को कोट एक्स को सतत सिद्ध करना है दोस्तों। जो अपने पास कोट एक्स है उसको अपन सतत सिद्ध करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स बराबर कोट एक्स, दोस्तों एफ ऑफ सी बराबर कोट सी हो जाएगा क्या, एक्स बराबर सी पर अपन चेक करना चाह रहे हैं। तो एफ ऑफ सी बराबर इसको मैं लिख सकता हूं कोस सी अपॉन साइन सी, बिल्कुल लिख सकता हूं दोस्तों। अब यहाँ पे अपन ने अलग अलग फलन मान लिया, एच ऑफ एक्स तो बराबर है कोस सी, एच ऑफ सी बराबर, और जी ऑफ सी बराबर है साइन सी। ये एक सतत फलन है, ये एक सतत फलन है। आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करवा दिया है। उसको आप ऐसे कैसे पूरा ऊपर ऐसे कैसे सोल्व कर दो, लिमिट लगा के, नीचे लिमिट लगा के पूरा साइन सी को सोल्व कर दो, दोनों में से कटेगा और आंसर कोट सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सतत है, ये सतत है। अतः इनका भागफल भी सतत होगा।
तो अपन बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर या एफ ऑफ सी बराबर कोस सी अपॉन साइन सी क्या है सतत। तो एफ ऑफ सी बराबर कोट सी क्या होगा सतत फलन होगा कहाँ पे एक्स बराबर सी पर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही धमाकेदार तरीके से। इसी टाइप से अपन करते रहेंगे अपने क्वेश्चन, और जो बोर्ड का पेपर होगा उसकी खोपड़ी में अपन जरूर छेद करेंगे और अपन बिल्कुल आग लगाएंगे दोस्तों एक ऊर्जावान इंसान की तरह। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ऐप के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी कि अपन को एक क्वेश्चन दे दिया और इसमें अपन को ऐसे बोला कि असांतत्य के बिंदु को ज्ञात करना है। तो बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 23 की। एफ ऑफ एक्स बराबर अपन को कुछ इस प्रकार से दे रखा है साइन एक्स अपॉन एक्स, और फिर दे रखा है अपन को एक्स प्लस 1। किस पर अपन को चेक करना है एक्स लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोस्तों 0 पर अपन चेक करना चाहेंगे। जीरो पर अपन चेक करना चाहेंगे तो यहां से देखो x बराबर 0 पर फलन की परिभाषा एफ ऑफ 0 बराबर 0 के बराबर ये फंक्शन काम कर रहा है यानी कि 0 प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 बराबर क्या आ गया 1। फिर अपन चेक करना चाहेंगे दाई सीमा। दाई सीमा में अपन 0 प्लस एच करेंगे दोस्तों, लिमिट h टेंस टू 0 लगेगी, यानी कि बात हो रही है 0 से ज़्यादा की, तो 0 से ज़्यादा यही फंक्शन काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 0 प्लस एच प्लस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच ही आ गया। फिर अपन बाई सीमा निकालना चाहेंगे, एफ ऑफ 0 माइनस एच करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 0 से कम, तो 0 से कम ये मान है, तो साइन 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। दोस्तों क्या यहाँ से बनेगा अपने पास एफ ऑफ 0 माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच बटा माइनस एच। एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच। इस माइनस से माइनस कट गया, तो 0 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। ये एक हाइपरबोलिक फॉर्मूला है दोस्तों। क्या है हाइपरबोलिक है, तो इसका मान 1 होता है, ध्यान रखना इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो एफ ऑफ 0 माइनस एच का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मान भी 1 आ रहा है, इसका मान भी 1 आया, इसका मान भी 1 आ गया, अर्थात एफ ऑफ 0 बराबर 0 प्लस एच बराबर 0 माइनस एच। फलन x बराबर 0 पर क्या है 0 पर सतत है, अतः असांतत्यता का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। असांतत्य का कोई भी बिंदु दोस्तों इसमें विद्यमान नहीं है, क्योंकि ये फलन क्या है सतत है। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि फलन क्या है, एक सतत फलन है। चलो बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 की। जो 24वां क्वेश्चन है वो अपन को क्या बोल रहा है उसकी बात सुनते हैं अपन बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो दोस्तों, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 0 एक्स इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन सतत फलन है। तो दोस्तों इसको अपन चेक करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, और अपन को दे रखा है 0 एक्स बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर चेक करेंगे फलन की परिभाषा, तो f ऑफ 0 बराबर 0 के बराबर में 0 है। फिर अपन चेक करना चाहेंगे दाई सीमा, तो f ऑफ 0 प्लस एच अपन करना चाहेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 0 से ज़्यादा या 0 नहीं है, तो ये तो 0 के बराबर है, और 0 नहीं है 0 से ज़्यादा कम ये काम करेगा, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच।
तो दोस्तों क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच एच और एच का स्क्वायर एच और साइन 1/h। ठीक है दोस्तों, अब यहां से साइन 1/h को अपन को हटाना है, तो 1/h से गुणा व भाग करने पर, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 1/h गुणा एच स्क्वायर, 1/h से तो गुणा कर दिया, साइन 1/h और 1/h का इसमें भाग दे दिया। दोस्तों साइन 1/h अपॉन 1/h इसका मान 1 होता है, इस एच से एच कट गया, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच बचा, एच का मान अपन ने 0 रखा तो 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच का मान क्या आ गया 0। ऐसे ही अपन दोस्तों 22 सीमा निकालेंगे, उसमें अपन को 0 माइनस एच करना है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच। तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा और साइन 1/-h बचेगा। साइन क्या करता है, माइनस को बाहर फेंक देता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस एच बराबर एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस आ गया यहाँ पे दोस्तों, लिमिट लग रही है माइनस एच स्क्वायर साइन 1/h, तो वही प्रोग्राम 1/h माइनस के या 1/h से अपन गुणा कर रहे हैं, 1/h से अपन भाग कर रहे हैं दोस्तों, तो 1/h से गुणा व भाग, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 1/h और एच स्क्वायर है तो गुणा में साइन 1/h बटा 1/h, ये मान 1 हो जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच, इसका मान 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा अपने पास, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच का मान भी क्या आया 0। तो अपन बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 बराबर 0 प्लस एच बराबर 0 माइनस एच, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत है। x बराबर 0 पर क्या है दोस्तों, सतत फलन है अपना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं बहुत ही प्यारे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 की अपन बात करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 अपन को क्या बोल रहा है। एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और -1 एक्स इक्वल टू 0। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और -1 दे रखा है x बराबर 0 पर। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन की परिभाषा, तो f ऑफ 0 बराबर 0 पर -1 आ रही है, ऐसे अपन दोस्तों दाई सीमा ज्ञात करेंगे, तो f ऑफ 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे रखेंगे, साइन 0 प्लस h माइनस कोस 0 प्लस h। दोस्तों क्या आएगा, f ऑफ 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0, साइन 0 प्लस h साइन h माइनस कोस h, लिमिट रखो तो साइन 0 माइनस कोस 0, साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1, 0 प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h का मान क्या आ गया -1। दोस्तों ऐसे ही अपन बाई सीमा निकालना चाहेंगे, तो f ऑफ 0 माइनस h करेंगे, लिमिट लगेगी h टेंस टू 0, साइन 0 माइनस h माइनस कोस 0 माइनस h, क्या निकल के आएगा दोस्तों, h टेंस टू 0 साइन माइनस h माइनस कोस माइनस h, कोस माइनस को खा जाता है और साइन बाहर फेंक देता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h और माइनस कोस h, 0 रखो तो साइन 0 माइनस कोस 0, इसका मान 0, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो f ऑफ 0 माइनस h बराबर 0 माइनस 1, तो f ऑफ 0 माइनस h का मान -1 आ गया। तो अपन बोल सकते हैं दोस्तों f ऑफ 0
बराबर 0 प्लस एच बराबर 0 माइनस एच। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज की जो अपनी क्लास हुई वो आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चनों के साथ और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और दोस्तों शेयर करना ना भूले। केवल आपके थोड़े से सपोर्ट की मेरे को जरूरत है। एक हल्का सा आप अपना सपोर्ट दिखा दो, आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब आप लोगों से करवा दो। इतनी सी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब ज्यादा समय नहीं बचा अपने पास, थोड़ा समय बच रहा है, उसमें आप अपना जो डेडिकेशन है वो दिखा दो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।